हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में। ये कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का यहाँ पर से शुगर बिजनेस है, शुगर बनाने वाली ये कंपनी है, चीनी बनाने वाले। तो इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर एंड ईयर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कि आप लोगों को जिसका रिजल्ट है कैसा देखने को मिल जाता है। क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, और डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या रहने वाली है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है बलरामपुर चीनी मिल्स के ऊपर। तो ये वीडियो अंत देखते रहना। आप लोगों को इसके अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के हिसाब से भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। डायरेक्टली रिजल्ट कैसा देखने को मिल जाता है इस कंपनी का। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स के लिमिटेड के। ये कंपनी का यहाँ पर लोगों पे देख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ चलता है। सबसे पहले इस कंपनी का यहाँ पर एक तो ये अप्रूवल हो चुका है। इसका जो रिजल्ट है क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पर से आ चुका है। और दूसरा यहाँ पर से न्यूज़ क्या देखने को मिल जाता है, कंपनी ने यहाँ पर से डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड को यहाँ पर अप्रूव किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर से 2 फरवरी 2021 को। तो उसका जो रेट था वो आप लोग देखोगे तो 2.5 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से रेट बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से जो ये अभी तक किसी को भी पे नहीं कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर से 2.5 रुपीज़ पर शेयर अभी तक किसी को भी नहीं पे किया गया है। और ये जो डिविडेंड है वो यहाँ पर से क्या बताया गया है, हैज़ बीन कन्फर्म एट द बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पर से अभी जो ये डिविडेंड था 2.5 रुपीज़ का, वो यहाँ पर से अभी कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पर इसको अभी फाइनल डिविडेंड एज द फाइनल डिविडेंड यहाँ पर से पे कर दिया जाएगा। अभी इसका इसका भी कोई रिकॉर्ड डेट एक्स डेट नहीं बताया गया है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। कंपनी का यहाँ पर से 2.5 रुपीज़ आप लोग इंटरिम डिविडेंड गनो या यहाँ पर से फाइनल डिविडेंड गिनो। तो ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। 2.5 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ चलता है तो कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट की बात करें, बलरामपुर चीनी मिल्स क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो लैक्स में है, आप लोग देख सकते हो। इसको हम करोड़्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर से करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिजिट पिछले नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिलाकर इस कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाती है 1033.77 करोड़ रुपीज़ की। जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। जो आप लोग देखोगे पिछले क्वार्टर के अंदर 1083 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने इनकम करके दिखाया था, जो इस क्वार्टर के अंदर 1037 करोड़ रुपीज़ का ही है, 33 करोड़ रुपीज़ का ही है। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर, मतलब पिछले साल मार्च क्वार्टर को 2021 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर इसके अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। पिछले साल की बात करें तो 1761 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने आप लोगों को रिजल्ट दिया था। अच्छा, इतना करोड़ रुपीज़ का रिजल्ट दिया था। अच्छा, और इस क्वार्टर के अंदर इतना ज़्यादा जो इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाता है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो रिजल्ट है वो लगातार डाउन होते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, मेजॉरिटी एक्सपेंस इस कंपनी इसका जो मटेरियल कंजप्शन है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंस की बात करें इस क्वार्टर के अंदर तो आप लोगों को 724 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। जो पिछले क्वार्टर के अंदर आप लोग देखोगे तो 1068 करोड़ रुपीज़ का था, और उससे पिछले क्वार्टर के अंदर आप लोग देखोगे तो 1543 का था। तो यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर से इस तरीके से देखें तो कंपनी का इनकम चलो भले ही घट रहा है, पर कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस देखोगे तो अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ मतलब गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ अच्छी बात है। कंपनी का एक्सपेंस घटा है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस देखोगे तो भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा उछाल नहीं देखने मिला है, एकदम नॉर्मल सा उछाल
साल है जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर से कंपनी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो यहाँ पर देखने मिल जाता है। जो यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, तो ये जो सेगमेंट है उससे यहाँ पर इस कंपनी को पैसे मिले हैं, मतलब पैसे ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इसके जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर से एक्चुअल में तो बढ़ा ही है। एक्चुअल में हम देखें एक्सपेंस तो बढ़ा ही है, पर यहाँ पर इसका यहाँ पर सिंपल रीज़न है जिसकी वजह से मतलब मटेरियल कंजप्शन में एक्सपेंस बढ़ा और इसके अंदर कम हो गया, तो जिससे क्या हुआ ओवरऑल इसके जो एक्सपेंस है उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट फॉर पीरियडिक ईयर की बात करें तो इस क्वार्टर का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है कंपनी का कोरा मुनाफा 237 करोड़ रुपीस का इस कंपनी ने कोरा मुनाफा किया है। जो पिछले क्वार्टर के अंदर आप लोग देखोगे तो कंपनी का यहाँ पर से ओनली 22 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, और उसके पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 234 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। मतलब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत अच्छी तरीके से जंप देखने मिल रहा है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर मतलब 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब आप लोग बोल सकते हो 3 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा एक्सपेंस सॉरी नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 करोड़ का अब मतलब नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ा बढ़ा तो है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो आप लोग देख सकते हो। इस क्वार्टर के इस ईयर के अंदर 2021 इस ईयर के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है 469 करोड़ रुपीज़ का। यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर से 509 करोड़ रुपीज़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा था। तो ये चीज़ याद रखनी है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी की। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर की कंपनी की बन जाती है टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 241 करोड़ रुपीज़ की इस कंपनी के टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम जो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर हम बात करें तो 230 करोड़ रुपीज़ की देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट है प्रॉफिट मार्जिन अच्छी तरीके से बढ़ा है। इसी की वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईपीएस कैसे चल रहा है, अर्निंग पर शेयर। तो इस साल की बात करें, इस क्वार्टर की बात करें तो 11.33 रुपीज़ का इस कंपनी का ईपीएस देखने को मिल जाता है अर्निंग पर शेयर, और जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1.07 रुपीज़ का था और उससे पिछले क्वार्टर के अंदर 10.69 रुपीज़ का था। तो ये भी आप लोगों को चीज़ याद रखनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो 22.98 रुपीज़ से अभी 22.01 रुपीज़ पर ईपीएस आ चुका है। इसके अंदर अच्छा खासा 0.97 रुपीज़ का इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पर इसके ईपीएस के अंदर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग को याद रखनी है। कंपनी का जहाँ पर से आप लोग देखोगे मेजोरिटी जो बिज़नेस है वो शुगर से ही आता है, और ये कंपनी यहाँ पर से और भी 2 चीज़ बनाती है को जनरेशन और उसके साथ साथ ये डाइजेसिटी ऐसे करके कुछ है। तो ये कंपनी का यहाँ पर से 3-4 चीज़ें बनाती है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दिया, मेजोरिटी जो बिज़नेस है वो शुगर से ही आता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के लोन बुक और वो सारी चीज़ों के बारे में। तो कंपनी के ऊपर नॉन करंट एसेट्स के ऊपर को तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का लोन का डेटा नहीं देखने को मिल जाता, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें करंट एसेट्स के ऊपर लोन की बात करें तो भी आप लोगों को कोई भी प्रकार का यहाँ पर लोन नहीं देखने को मिल जाता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंस की बात करें तो उसके दोनों के अंदर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ याद रखनी है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के बोरोइंग के बारे में। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी इस ईयर के अंदर कंपनी की बोरोइंग नॉन करंट एसेट्स के ऊपर बोरोइंग की बात करें तो 243 करोड़ रुपीज़ का इस ईयर मतलब 2021 के अंदर 24 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरिंग की बात कर लेते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरिंग की बात करें तो इसके अंदर भी 900
सॉरी 891 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग देखने को मिल जाता है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पर दोनों के अंदर बोरोइंग तो कम की है, मतलब कंपनी बोरोइंग कम करना चाहती है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है। क्या इस कंपनी के अंदर अभी लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं बलरामपुर चीनी के ऊपर, और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आप लोग देखोगे 304 रुपीज़ का इसका शेयर प्राइस देखने मिल जाता है। जो यहाँ पर आप लोग 5 डेज़ की बात करें तो इसके अंदर डाउनफॉल देखने मिल रहा है। 6 मंथ की बात करें इसके अंदर डाउनफॉल है। 1 ईयर की बात करें, सॉरी 6 मंथ की बात करें तो 80% का मुनाफा देखने मिल रहा है, और 1 ईयर की बात करें तो 190% का मुनाफा देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी के यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट था इसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं देखने मिला था इस कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो, फिर भी इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिल गया। तो आप लोग देख सकते हो कंपनी यहाँ पर से बहुत ज़्यादा, हम सोच रहे हैं वैसा यहाँ पर से क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है जो ख़राब आता है तो भी ये ऊपर जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल इस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो देखने को मिल जाता है। तो इसी की वजह से मैं इस कंपनी को यहाँ पर से इग्नोर करूँगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जो शॉर्ट टर्म में मेरे को 2-5% मिल जाता है तो ये इसमें मैं ट्राई करूँगा, पर शॉर्ट टर्म में मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और बस सर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और क्या आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।